सड़कों पर है शमशान देख, बेबस हताश इंसान देख। हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं, सबका होता नुकसान देख। ये देख नकारेपन की हद, इंसानों में हैवान देख। बेबस हताश इंसान देख। और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। खतरे और भय के भयावह दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं। हर ओर मौत का तांडव जारी है। अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, टीका कुछ भी समय पर नहीं मिल रहा है। दुनिया एक बार फिर से हमारी ओर देख रही होगी, है ना? वो देख रही होगी कि कैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता के लिए चुनाव जिंदगियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। वो देख रही होगी कि खुद को प्रधान सेवक कहने वाले नेता ने किस तरीके से सेवा के सबसे जरूरी दौर में छुट्टी ले ली है। वो अंधभक्त याद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बता रहे थे और खुद को वानर सेना। राम है मोदी, कृष्ण है अमित शाह, तो आप लोग क्या? हम वानर सेना है, वानर सेना है। अब शायद उनके भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कोई नेता भगवान तो नहीं है, लेकिन हाँ, उन्हें वानर जरूर बना दिया गया है। कोरोना के दूसरे लहर में अत्यधिक लोगों के संक्रमित होने के कारण अस्पतालों में जगह नहीं बची और भारत के पास टीके नहीं बचे। टीकों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो इसका बड़ा कारण है प्रधानमंत्री मोदी का निजी संस्थाओं के प्रति प्रेम और सार्वजनिक संस्थाओं को लगातार इग्नोर किया जाना। जब टीका बनाने की बात आई तो भारत की सरकार ने 2 ही संस्थानों को इजाजत दी। ये संस्थान थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, दोनों ही निजी संस्थान थे। पत्रकार उमेश कुमार रे कहते हैं कि दुनिया भर में जो सालाना टीकाकरण के कार्यक्रम चलते हैं उसका 60% सप्लाई भारत करता है। इसका कारण है कि भारत में जो सार्वजनिक उपक्रम है वो सस्ती कीमतों पर टीकों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन कोरोना का टीका बनाने की इजाजत इनको नहीं मिली। लेकिन अब जब दूसरे लहर के बाद स्थिति काबू से बाहर जा रही है, स्थिति बेकाबू हो रही है, तो सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों की याद आई है और उन्होंने 3 सार्वजनिक उपक्रमों, जिनमें एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, तो 2 अन्य PSEs को टीका निर्माण की इजाजत दे दी है। ये कंपनियां हैं इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इससे पहले महाराष्ट्र के हैफिकन को भी भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन बनाने की इजाजत दे दी गई थी। सरकार के द्वारा तय किया गया है कि आने वाले 6 महीनों में हैफिकन अपने आप को तैयार करेगा 20 मिलियन प्रति महीने कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए। वहीं IIL और बिबकोल प्रति महीने 10 से 15 मिलियन टीकों का निर्माण करेंगे। आखिरकार PSC की तरफ लौटने वाली सरकार ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, टीके तो बन जाएंगे, कोरोना का खतरा भी देर सवेर टल ही जाएगा। यह अलग बात है कि टलते टलते कई लोगों की जिंदगियां लील जाएगा और कई लोगों की जिंदगियों को सुनसान बना जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इससे भी बड़े जो खतरे हैं वो कैसे टाले जाएंगे। वो खतरे जिसमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का मुखिया कोरोना महामारी के दौरान भी चुनावी रैलियों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। वो खतरे जिसमें देश का एक बड़ा तबका कुंभ मेले का समर्थन कर रहा है और शाही स्नान का समर्थन कर रहा है। ये खतरे कैसे टलें? इन खतरों का टलना जरूरी है और इन खतरों को टालने के लिए जरूरी है कि हम सवाल उठाते रहें, सवाल पूछते रहें, कम से कम तब तक जब तक हम हैं। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया।